एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी देखिए मॉर्निंग का टाइम है और आज बच्चों की है छुट्टी और आज दिन है सैटरडे। तो जी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और टाइम यहाँ पे हो रहा है 6:30 और अभी सब लोग सोए हैं। हस्बैंड भी आज जिम नहीं गए क्योंकि उनका ना थोड़ा सा बॉडी पेन हो रहा था, तो वो आज नहीं गए हैं और बच्चे भी और हस्बैंड भी सब लोग सोए हैं और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज मुझे सारा काम करना है जल्दी और मुझे कहीं जाना है और वो मैं बताऊंगी आगे और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो जी देखिए उठने के बाद मैंने सबसे पहले गर्म पानी पी लिया था और गर्म पानी पीने के बाद थोड़ी देर आराम से बैठी रही आज, क्योंकि आज बच्चों की स्कूल नहीं जाना है, आज बच्चों की है छुट्टी। तो इसीलिए अपना जो है आराम से उठ करके करूँगी सारे काम और बैठ करके थोड़ी देर पानी पी लिया था और फिर आ गई हूँ हॉल में। हॉल में आने के बाद सारे सोफ़े वगैरह जो है अच्छे से झाड़ लूँगी। सोफ़े वगैरह झाड़ने के बाद ही जो है अच्छे से मैं झाड़ू लगाऊँगी पूरे घर में, क्योंकि सोफ़ा जितनी भी बेडशीट वगैरह रहते हैं ना, इनको झाड़ने के बाद ही जो है झाड़ू लगाने में अच्छा लगता है। सारा कूड़ा जो है इकट्ठा निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू पूरे घर में। तो जी इस साइड में मैंने पूरी झाड़ू लगा ली है, सोफ़े के नीचे भी और सोफ़े के पीछे भी सब जगह लगा ली है अच्छे से झाड़ू। और आजकल ना सीधे सीधे ही झाड़ू लगाना हो रहा है। और गमले आजकल मैंने पूरे बाहर वाली बालकनी में रख दिए हैं अपनी, क्योंकि कभी कभी बारिश हो जा रही है और आज भी ना सुबह में मॉर्निंग में हो रहा था बारिश का मौसम। तो देखिए दिन में बारिश आती है या नहीं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा पानी हो जाएगा ना उनमें। और नए गमले भी मैं ले करके आई थी 2-3, तो उनको रख दिया है अच्छे से। हस्बैंड ने उनको सेट करके रख दिया था। परसों कल शाम को उन्होंने गमले में फिल करके रख दी थी, मिट्टी और गमले दोनों रख दिए थे। और मैं एक प्लांट लेकर के आई थी, 2-3 प्लांट लेकर के आई थी, तो 2 तो हस्बैंड ने लगा लिए हैं और एक मैं छोटा सा एलोवेरा लेकर के आई हूँ। एलोवेरा तो भैया ने ना मुझे ऐसे ही दे दिया था, छोटा सा लेके आई हूँ। और एलोवेरा को अभी मैंने नहीं लगाया, वो बाहर ही मैंने गमले में रखा हुआ है। तो उसके लिए ना एक बड़ा सा मुझे गमला चाहिए। ऊपर टेरेस में रखा हुआ है एक गमला बड़ा सा, तो उसमें मैं सोच रही हूँ उसको लगा दूँगी। और पूरा झाड़ू घर में लगाने के बाद फिर देखिए मैं किचन के साइड ही जो है मॉप लेकर के आ गई थी और इस साइड में पूरा अच्छे से लगा लूँगी झाड़ू। और सब लोगों को उठा भी रही थी कि उठ जाइए करके, और क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 7:30 हो गया होगा टाइम। और पहले मैंने पूरे घर में जो है झाड़ू लगा ली थी, बाहर वाली बालकनी भी क्लीन करके रख दी है और मंदिर वाले रूम में, अंदर वाले रूम में सब में झाड़ू लगाया। और तो झाड़ू लगाने में ना थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है, पोछा लगाने में इतना टाइम नहीं लगता, झाड़ू लगाने में लग जाती है मुझे ज़्यादा टाइम। तो पूरी झाड़ू तो मेरी लग गई है, बस अब सीधे सीधे मुझे जो है पूरे घर में पोछा लगाना है। और आज मुझे जाना है, मैं आपको बोल रही थी ना ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोला था कि आज मुझे कहीं जाना है। तो जी मुझे जाना है आज अपने बाल स्ट्रेट कराने के लिए। तो कब से मैं अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी थी कि मेरे करवा दीजिए। कम से कम 3-4 साल हो गए कि मुझे बाल स्ट्रेट करने हैं, बहुत शौक़ था मुझे बाल स्ट्रेट करने का। तो बस वही हस्बैंड को उठा रही थी। तो जहाँ पे हम गए थे ना पता करने के लिए कि बाल स्ट्रेट हो जाएंगे करके, तो उनसे ही उन्होंने बोला था कि कॉल कर लेना, सैटरडे को उतना ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला था कॉल कर लेना। तो वही बस हस्बैंड को मैं उठा रही थी कि आप बोलो उनको कॉल करो और कि हम निकलेंगे घर से। तो उन्होंने हमको बुलाया था 8:15 8:30 बजे तक, तो इसीलिए मैं सुबह उठ गई थी जल्दी और सारे काम जो है अपने ख़त्म करके जाऊंगी। और बच्चे आज दोनों घर पे ही थे, तो इसीलिए तो फिर हस्बैंड उठे और उन्होंने उनको कॉल किया, तो उनका कॉल लगा ही नहीं पहले और फिर उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। तो फिर कुछ टाइम बाद ना उनका ही कॉल आ गया था कि आप लोग आ जाइए करके। तो फिर अभी तो हस्बैंड भी नहीं उठे थे, तो अभी वो उठेंगे फिर उनको कॉल करेंगे।
तो वैसे मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ये। तो फिर देखिए सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था, तो हस्बैंड यहाँ पे उठ चुके थे। उन्होंने कॉल किया तो कॉल पिक नहीं किया, तो हस्बैंड बोले थे कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चले जाएंगे शॉप पे। तो फिर उनका बाद में खुद ही कॉल आ गया था। तो यहाँ पे हस्बैंड उठ के चले गए थे नहाने के लिए। तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जो है बच्चों के लिए नाश्ता बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर नहाने के बाद फिर मुझे अपने बाल भी वॉश करने हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था बाल वॉश करके आना है आपको। तो इसीलिए सोचा क्यों ना तब तक हस्बैंड नहा रहे हैं तब तक यहाँ पे पराठे सेक दूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए आलू के पराठे। तो सबसे पहले सुबह में ही मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे, छील करके रख दिए थे उनको थोड़ी देर हवा लगने के लिए। कभी भी हम लोग आलू के पराठे बनाते हैं ना, तो उनको ना थोड़ी देर पंखे के हवा में रख दो ना, एकदम टाइट से हो जाते हैं और गीले बिल्कुल भी नहीं होते। पर लेकिन मेरे ना आलू थोड़े से कच्चे आलू थे, तो इसीलिए वो गीले हो ही गए थे और पराठे मेरे फूले नहीं थे। नहीं तो मैं हमेशा फूले पराठे बनाती हूँ, और जब ज़्यादा गीला हो जाता है ना बैटर, तो फिर वो जो है एकदम से पराठे फूलते नहीं हैं और फट जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे पराठे सेक लिए थे, और कल रात ही मुझे बोल दिया था आरव ने कि मम्मा आप ना पराठे बना देना कल। और कितने दिन से जो है संडे को उन्होंने पराठे नहीं खाए थे, तो उनका मन था, तो इसीलिए मैंने सुबह में जो है उठ करके आलू वगैरह उबाल करके रख दिए थे और बच्चों के लिए बना दिए हैं यहाँ पे पराठे। क्योंकि दिन में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा वहाँ पे, तो उन्होंने बोला था 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे, तो इसीलिए पराठे बना करके जाऊँगी। और मैं और हस्बैंड और आराध्या भी जो है हम लोग खा करके जाएंगे पराठे, और फिर पता नहीं दिन में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हस्बैंड ने उठने के बाद मंदिर में दिया बाती कर दी थी, और साथ में फिर बाद में मैंने भी नहा लिया था। और सुबह से उठ के ना मैंने बस पानी पिया था, उसके बाद कुछ भी नहीं पिया था। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने फिर नहाने के बाद डायरेक्टली जो है यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी, ब्लैक टी। तो यहाँ पे हस्बैंड और अपने लिए ले करके जाऊँगी ब्लैक टी, और थोड़ी देर रिलैक्स हो करके आराम से बैठ करके मैं अपनी ब्लैक टी इंजॉय करूँगी। क्योंकि सुबह से जब से उठी हूँ तब से लगी थी, और थोड़ी सी थकान भी लग जाती है मॉर्निंग में जब हम लोग लगे रहते हैं ना काम पे, तो थोड़ी बहुत थकान तो लग जाती है। तो थोड़ी देर मन करता है कि रिलैक्स होकर जो है अपनी चाय इंजॉय कर ली जाए। तो यहाँ पे चाय मैंने लेके आ गई थी, साथ में हस्बैंड भी आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने बालों में अपना टॉवल लगा के रखा हुआ है, क्योंकि मैं सोची थी जल्दी जल्दी बाल सूख जाएंगे तो सही रहेगा। तो बस यहाँ पे टॉवल मैंने लगा के रखा हुआ है। वैसे मेरे बालों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सूखने में, सूख जाते हैं जल्दी से, पानी सोख कर ले, और टॉवल में ना एकदम से पानी सोख भी हो जाता है, तो बाल जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आराम से अपनी चाय वगैरह जो है एंजॉय कर ली थी। और फिर मैंने कपड़े भी वॉश करे थे। कपड़े ज़्यादा थे नहीं आज, क्योंकि बच्चे तो अभी उन्होंने नहाया नहीं था, बस मैंने और मैंने ही नहाया था। तो बस वही थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने वॉश कर दिए हैं। बाकी आरव दिन में नहाएगा तो उसके कपड़े जो है वो रख देगा मशीन में, तो वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं बच्चे जब उनके कपड़े बाकी रह जाते हैं। बाकी बच्चों की ड्रेस थी तो वो मैंने वॉश करके रख दी है। और जितने भी मैंने कपड़े वॉश करे हैं उनको सब सुखाने के लिए रख के जाऊंगी। और इसीलिए ना मैंने ये वाली वायर जो है अभी बांधी हुई है, ये वाली तार जो है इसको मैंने अंदर ही डाले हैं, बाकी छोटे छोटे से कपड़े, ताकि बारिश भी आएगी ना तो इतने गीले नहीं होंगे। और वैसे तो आरब घर पे ही है, तो उसको बोल दूँगी फ़ोन करके कि वो कपड़े निकाल देगा। और इधर फिर हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था, उन्होंने नाश्ता कर लिया है, और साथ में आराध्या ने भी कर लिया था नाश्ता। आराध्या उठ गई थी टाइम से, तो बस यहीं पे मुझे हस्बैंड बना रहे थे फिर से चाय, क्योंकि एक चाय हमने सुबह में पी ली है, दूसरी चाय है ये अभी बना रहे थे हस्बैंड। तो हमने आराम से बैठ करके वो वाली चाय भी इंजॉय करी। और साथ में आरब भी उठ चुका है, आरब को मैंने यहाँ पे नाश्ता दे दिया था, और हम लोग जो हैं यहाँ पे निकल चुके हैं। और फिर जो है थोड़ी बहुत मौसम तो हो ही रहा है बाहर बारिश का, तो तब तो अभी दिन में हुई थी बारिश जब हम लोग चले गए थे उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे शॉप में पहुँच चुकी हूँ, और हेयर वॉश करके आई थी मैं घर से ही, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था आप अपने हेयर घर से ही वॉश करके आइएगा। तो यहाँ पे ये भैया लग गए थे, दोनों ने जो है मेरे बालों को बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करी है, पूरा दिन लग गया था। शाम को मॉर्निंग में 9:30 बजे हम लोग गए थे, और शाम को 5 बजे हम लोग घर वापस पहुँचे। तो देखिए इतना टाइम लग गया था, बाप रे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। बैठ बैठ के ना एकदम कमर में दर्द हो गया था मेरे, इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। तो इस तरीके से इन्होंने ना क्रीम लगा करके जो है मेरे बाल स्ट्रेट किए थे, और बोल रही थी मेरे बाल ना काफ़ी
ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। तो ये बोल रहे थे बार बार मुझे, बहुत ज़्यादा आपके बाल डैमेज हैं। तो बस इसीलिए जो है इन्होंने स्मूथिंग भी करी थी और साथ में स्ट्रेट भी किए थे मेरे बाल। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। देखिए फाइनल लुक ये था, और टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया था। और उसके बाद ये सीधे शाम के 5 बजे का टाइम है, और फिर हम लोग जो है वापस आ गए हैं घर पे। तो पूरे दिन जो है आज अकेले ही रह गया था आरब। तो यहाँ पे आपको मैं अपने बाल दिखा रही थी, बच्चे भी बार बार बालों में हाथ लगा रहे थे। तो मैं बोल रही थी उस आराध्या को, पहले मुझे सब लोगों को अपनी मेरी वीडियो बनने दे, उसके बाद तो हाथ लगा लेना। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का जो है मेरा लुक आया था बालों का। और नीचे से ना थोड़ी लेंथ ऊंची नीची हो रही थी, तो यहाँ पे सारे भैया ने ना पूरे स्ट्रेट कर दिए थे, कट कर दिए थे बाल। और बाल ना मेरे बहुत ज़्यादा पतले लग रहे थे मुझे। और वैसे भी मेरे बाल पहले कर्ली थे ना, कर्लियों में बाल थोड़ा फूल जाते हैं। तो स्ट्रेट करने के बाद ना काफ़ी पतले लग रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज कितने दिनों बाद जो है मेरा सपना पूरा हो गया बाल स्ट्रेट कराने का। और हम मिडिल क्लास के लोग ना, हम लोगों को थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है ये सब करने के लिए, क्योंकि हम लोगों का ना इतना ज़्यादा बजट नहीं होता है। तो इसीलिए जो है इतना टाइम लग गया था। तो घर पे आने के बाद यहाँ पे मैंने बना ली है चाय, और आराम से बैठ कर के पूरा दिन ना मतलब वैसे तो बैठे ही थे, पर बाहर कहीं भी जाओ ना और थकान लग जाती है। तो यहाँ पे आराम से बैठ कर के हम लोग पहले चाय पी लेंगे, साथ में नमकीन लेके आई थी। तो आराध्या को तो दिन में उसके पापा ने कुछ दिला दिया था बाहर से ही, जलेबी फाफड़ा ले करके आ गई थी, थोड़ा सा मैंने भी खाया था। और तो यहाँ पे आरब के लिए पराठे थे, तो उसने दिन में पराठे खा लिए थे। और यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद बस हम लोगों ने चाय पी ली थी। और फिर हस्बैंड को थोड़ा काम था, वो चले गए थे बाहर। और आरब ये लोग चले गए थे नीचे खेलने के लिए। और मैं अपना दिन में थोड़ा बहुत मेरा काम रह गया है, कपड़े वगैरह रह गए हैं बाहर। तो कपड़े अंदर ले लूँगी, सारे सूख गए थे कपड़े भी। कपड़े सारे अंदर रख दिए हैं, और फिर उनको तय करके जो है अलमीरा में रख दूँगी। बाकी घर मेरा पूरा सुबह में ही जो है क्लीन करके गई थी, तो घर बिल्कुल भी गंदा नहीं हो रहा था। और अब जो है अपने स्टडी रूम में ही वहीं पे रहता है ज़्यादा। तो इसीलिए ये वाले रूम तो पूरे मेरे बंद ही थे, और पूरा क्लीन ही है, बिल्कुल भी झाड़ू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं नीचे नहीं गई आज, क्योंकि आप मुझे बनाना है टाइम से खाना, और फिर बच्चों को जाना है गणपति में। तो इसीलिए मैं तो नीचे नहीं गई, और फिर मैं डिनर की तैयारी करूँगी। और इसी के साथ आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता दी।